मैंने अपने मैक को ऐसे ऑप्टिमाइज किया है कि ये दिखने में भी डैशिंग है और साथ ही दूसरे मैक मिनी M4 से 2x बेटर परफॉर्मेंस भी दे रहा है। आप भी मेरे इन सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपने मैक को एक नए लुक देकर उसे सुपर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस मिले। चाहे आप गेमिंग करते हो, वीडियो एडिट करते हो या फिर डेली लाइफ के कोई भी टास्क परफॉर्म करते हो, तो इन स्टेप्स को केयरफुली फॉलो करना, ठीक है। एंड शुरू में हम बेसिक सेटिंग करेंगे, देन स्टेप बाय स्टेप हम एडवांस ऑप्शन की तरफ भी जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लो पावर मोड ऑफ करेंगे। मेरे पास मैक मिनी M4 है, इसलिए यहाँ पर एनर्जी लिखा आ रहा है, ठीक है। अगर आपके पास मैकबुक है तो यहाँ पर बैटरी लिखा आएगा। लेकिन इस सेटिंग को अप्लाई करने से पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। वो ये है कि कोई भी सिस्टम बाय डिफॉल्ट मॉडरेट सेटिंग पर रन हो रहा होता है, मतलब वो ज्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन साथ ही साथ वो ज्यादा परफॉर्मेंस भी नहीं देगा। इसलिए अगर आप अपने सिस्टम को हाई परफॉर्मेंस के लिए सेट करना चाहते हैं तो लो पावर मोड को ऑफ कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके मैकबुक की बैटरी ज्यादा देर तक चले तो इसको ऑन ही रखना। परफॉर्मेंस थोड़ी सी कम हो जाएगी बट बैटरी ज्यादा देर तक चलेगी। बट अभी हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो हम इसे ऑफ करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज आपको ओपन करना है ऐप मेन्यू एंड एक बार देख लेना है कि आपके पास कोई ऐसा ऐप इंस्टॉल तो नहीं है जिसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है या फिर बहुत कम ही यूज होता हो। अगर है तो उसे डिलीट करना है। कभी कभी हम किसी ऐप को इंस्टॉल तो कर लेते हैं लेकिन 1 से 2 बार यूज करने के बाद हम उसे भूल जाते हैं और फिर वो बैकग्राउंड में हमारे सिस्टम को बिजी रखता है। तो अपना ऐप मेन्यू ओपन करो और चेक करो कि आपके पास अगर कोई ऐसा ऐप है जिसकी आपको ज्यादा जरूरत नहीं है या फिर बहुत ही कम यूज होता हो तो उसे डिलीट करना है। आई एम यूजिंग ऐप क्लीनर टू अनइंस्टॉल ऐप्स। ये ऐप के हिडन कैश एंड कुकीज को भी डिलीट कर देता है, जिससे कि आपके सिस्टम का स्टोरेज भी क्लीन रहता है। इसके बाद जस्ट गो टू सिस्टम सेटिंग, देन स्पॉटलाइट एंड डिसेबल अनवांटेड ऑप्शंस। ये सबसे ज्यादा सिस्टम पे लोड बढ़ाता है, स्पेशली अगर आपके पास macOS Tahoe 26 है। तो आप जब भी स्पॉटलाइट यूज करते हो ना तो ये आपके सिस्टम की एक एक फाइल को स्कैन करता है, देन आपको रिजल्ट दिखाता है। और इसी स्कैन को हैंडल करने के लिए आपका सिस्टम थोड़ा सा बिजी भी हो जाता है। अब बहुत से लोग यहाँ कमेंट करेंगे कि एप्पल का फाइल मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप इसे ट्राई करो, देन मुझे कमेंट में बताना कि कितना फर्क पड़ा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है उनको डिसेबल करना है। जैसे कि मैं स्पॉटलाइट पे कभी ऐप स्टोर के ऐप्स को सर्च नहीं करता हूँ। अगर मुझे सर्च करना होता तो मैं ऐप स्टोर को ओपन करके सर्च करता हूँ, ठीक है। तो इसे यहाँ से हम डिसेबल करेंगे, ठीक है। अब बुक्स को मैं सर्च नहीं करता, डिसेबल करना है। कैलकुलेशन में कर लेता हूँ तो इसे ऑन रखेंगे। कैलेंडर में सर्च नहीं करता, डिसेबल। कॉन्टैक्ट्स नो, बिल्कुल भी नहीं। डिक्शनरी नहीं। फ्री फ्रॉम नेवर। एंड मेल भी मैं सर्च नहीं करता तो इसको भी डिसेबल करेंगे। नोट्स को नहीं सर्च करता। फोन नंबर बिल्कुल भी नहीं। फोटोज भी नहीं। पॉडकास्ट भी नहीं। रिमाइंडर्स में सर्च नहीं करता। सफारी का कोई वेबसाइट नहीं सर्च करता। शॉर्टकट को भी मैं सर्च नहीं करता। सिस्टम की सेटिंग को भी सर्च नहीं करता हूँ। अगर मुझे सिस्टम की सेटिंग को सर्च करना भी होता है तो मैं सिस्टम की सेटिंग ओपन करके यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसे भी हम डिसेबल करेंगे, ठीक है। टिप्स को सर्च नहीं करता मैं, वॉइस मेमो नहीं, और व्हाट्सएप का कोई मैसेज भी सर्च नहीं करता, ठीक है। मैं क्या सर्च करता हूँ, जो इंस्टॉल एप्स है उनको सर्च कर लिया तो इसको यहाँ पे मैं ऑन रखूंगा, ठीक है। फाइल्स मतलब कि कोई जेपेग हो सकता है, मतलब किसी भी तरह कोई फोल्डर हो सकता है, फाइल हो सकता है, वीडियो, MP3 या फिर PDF, ठीक है। तो फाइल्स एंड फोल्डर्स को हम यहाँ पर ऑन रखेंगे, ठीक है। आईफोन के ऐप्स को मैं सर्च नहीं करता, ठीक है। मेन्यू के आइटम को भी मैं कभी कभार सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। एंड सर्च फ्रॉम क्लिपबोर्ड, मतलब जो भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसको भी मैं सर्च करता हूं तो इसको भी हम ऑन रखेंगे। तो मतलब यहाँ पे हमने इतने सारे ऑप्शंस को डिसेबल कर दिया है। इससे क्या होगा कि मेरा सिस्टम है ना बैकग्राउंड से बहुत ज्यादा फ्री रहेगा। अब आपको एक और छोटा सा काम करना है, वो क्या है, आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में, देन एक्सेसिबिलिटी में, देन मोशन, एंड यहाँ पे आपको अनेबल करना है रिड्यूस मोशन। ये आपके सिस्टम के कुछ एनिमेशन को डिसेबल कर देगा। ये मैं अपने बहुत से वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप पता नहीं क्यों इसे इग्नोर करते हैं। ये भी आपके सिस्टम को थोड़ा बहुत फ्री रखता है। देन आपको क्या करना है, आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में, देन मेन्यू बार एंड टर्न ऑन टू शो मेन्यू बार बैकग्राउंड। मींस हमने यहाँ पर मेन्यू बार की ट्रांसपेरेंसी को ऑफ कर दिया है। अलोंग विद दिस गो टू सिस्टम सेटिंग, देन एक्सेसिबिलिटी, देन डिस्प्ले एंड टर्न ऑन टू रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को ऑफ करने से हम सिस्टम को ये बता रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा सो कॉल्ड लिक्विड ग्लास इफेक्ट है वो नहीं चाहिए, तो इस सर्विस को बंद कर दो। इसके भी बेनिफिट्स को मैं अपने बहुत से वीडियोस में बता चुका हूँ कि ये आपके सिस्टम के एक्स्ट्रा लोड, जिसे हम लिक्विड ग्लास इफेक्ट कहते हैं, वो हटा देता है, जिससे कि आपका सिस्टम थोड़ा सा और फास्ट ऑपरेट होने लगता है। अब आप देखेंगे कि आपके सिस्टम के जितने भी ट्रांसपेरेंट एलिमेंट है अब वो फ्लैट हो गए, मतलब सॉलिड हो गए हैं। अब हमारा मैक यहाँ 50% तैयार हो चुका है। अब आपको आपका सिस्टम पहले से ज्यादा स्मूथ एंड पावरफुल होने वाला है। बट इसका जो लुक है वो हमने थोड़ा खराब कर दिया, तो अब हम इसके लुक पर काम करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में, देन अपीयरेंस, एंड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है डार्क मोड। ये आपके मैकबुक की बैटरी तो बचाएगा ही, साथ ही
आपके आंखों को भी काफी आराम देगा। और जो हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी को ऑफ किया था तो वो भी यहाँ पे मर्ज हो जाता है, मतलब आपका लुक पहले से और बेटर हो जाएगा। बट द नेक्स्ट स्टेप इज मोर इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको जाना है गूगल पर और यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग डार्क वॉलपेपर डाउनलोड कर लेना है। कैसे करना है, इसके लिए सर्च करना है आपको डार्क वॉलपेपर, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको टूल्स में जाना है एंड यहाँ पर साइज में लार्ज सेलेक्ट कर देना है। अब जो भी आपको यहाँ पे वॉलपेपर दिख रहे हैं वो हाई रेजोल्यूशन के होंगे, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका वॉलपेपर है ना उसका टॉप एरिया कंप्लीटली ब्लैक होना चाहिए, तब ये परफेक्ट लगेगा। अदरवाइज ये आपका जो टॉप मेन्यू है कुछ ऐसा दिखेगा जो कि बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं लगेगा। इसलिए आपको ऐसे वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जो कि टॉप में कम से कम टॉप में कंप्लीटली ब्लैक हो। एंड यहाँ मैंने ऑलरेडी कुछ बेस्ट डार्क मोड वॉलपेपर आपके लिए डाउनलोड करके रखे हुए हैं, जैसे कि क्लासिक ऑडी आपकी स्क्रीन पर कैसा रहेगा, या फिर डरावना सा ब्लैक होल आपकी स्क्रीन पर, या फिर आप इस पीसफुल नाइट के बारे में क्या कहते हैं। अगर आपको डार्क मोड पसंद नहीं आता या फिर आप लाइट मोड भी यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने कुछ बेस्ट वॉलपेपर को डाउनलोड किया हुआ है। चेक डिस्क्रिप्शन फॉर द डाउनलोड लिंक। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे अपने फेवरेट विजेट्स को भी लगा सकते हैं जो कि कुछ ऐसा दिखेगा। एंड द लास्ट स्टेप इज आपको जाना है सिस्टम सेटिंग में, देन आपको जाना है अपीयरेंस में एंड हियर यू हैव टू चेंज फोल्डर कलर टू ग्रेफाइट। ऑल्सो यू कैन सेट आइकन्स टू द फोल्डर टू गिव एक्स्ट्रा प्रीमियम लुक। हाँ, अब ठीक लग रहा है। तो ऐसे आप अपने मैक को क्लीन और इनसेन लुक दे सकते हैं और अपने कलीग या फ्रेंड्स को इम्प्रेस कर सकते हैं। वेल, मैकबुक की बैटरी को ऑप्टिमाइज करने के लिए या अपने मैक को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए और भी बहुत सारी सेटिंग्स होती हैं जो कि आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। एंड आपको कौन सा सेटअप सबसे ज्यादा अच्छा लगा, डार्क मोड या लाइट मोड, मुझे नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। एंड कुछ भी प्रॉब्लम्स आए तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।